ओके, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। हमें बताना है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ब्रीफ में। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी ये कंसीडर करता है और क्या चीज़ हो सकती है। चलो हम यहीं पे पढ़ते हैं। क्या कहते हैं ये SCM, सिंपली एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कह रहा है सिर्फ एप्लीकेशन है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक। ये एप्लीकेशन करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक का, सो दैट स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ कंपनी कैन बी इम्प्रूव। जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है कंपनी की, हम सिर्फ टेक्निक्स लगा के, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगा के हम इसकी पोजीशन को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके with ensuring cost control as well as hence reducing cost is not only the aim। हम कॉस्ट को कंट्रोल कर ले, इंश्योर कर ले, हम टेक्निक लगाएंगे ताकि हमारी जो फर्म की पोजीशन, कंपनी की पोजीशन है वो इम्प्रूव हो। कैसे इम्प्रूव होगी? अगर हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, सिर्फ हमारा कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस नहीं होगा। तो ये स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक की ये मतलब है इसका। चलो फिर से मैं बताता हूँ। हम स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगाएंगे। यहाँ पे हमारा कीवर्ड हो गया क्या? मैनेजमेंट टेक्निक। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगाएंगे जिससे हमारा क्या होगा, इम्प्रूव होगी कंपनी की पोजीशन, स्ट्रैटेजिक पोजीशन इम्प्रूव होगी। और इम्प्रूव कैसे होगी? हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे एज वेल एज रिड्यूसिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना। बट हमारा सिर्फ क्या मोटिव नहीं होगा, एम नहीं होगा कि हम कॉस्ट को रिड्यूस करें। अगर हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बट हम कॉस्ट को कंट्रोल ज़्यादा करेंगे। फोकस हमारा ज़्यादा कंट्रोल पे होगा, रिड्यूसिंग करने पे नहीं होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फिर समझ गए क्या था? समझ गए ना? राइट, ठीक है। एक बार रिपीट करो। कीवर्ड क्या था? हमारी टेक्निक लगानी है जिससे कंपनी की पोजीशन क्या होगी, इम्प्रूव होगी। कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल करेंगे और रिड्यूस में हमारा फोकस नहीं होगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक और टारगेट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम टेक्निक। ये थोड़े अलग अलग टर्म है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलो टारगेट कॉस्टिंग नॉर्मली से मैं थोड़ा सा बताऊँ। हमारा टारगेट होता है हमारी कॉस्ट इतनी आएगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब 3-4 प्रोसेस होते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में। तो ये एक्टिविटी के बेस पे कॉस्ट करेंगे कि भैया इस एक्टिविटी में इतनी टाइम इतने था, तो हम उस पर कॉस्ट निकालते हैं। और जस्ट इन टाइम टेक्निक, जस्ट इन टाइम जब हमें प्रोडक्ट ऑर्डर आ जाएगा तब हम उसे मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे और सील कर देंगे। हम पहले से ही सब कुछ नहीं रखेंगे। ये टेक्निक्स है। तो हम इसी का यूज़ करके कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल करेंगे कि ये टेक्निक्स है। टारगेट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और जस्ट इन टाइम टेक्निक, ये सारी टेक्निक है। तो हम इसका यूज़ करके अपनी कंपनी की पोजीशन है उसे इम्प्रूव करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करके। सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे हमारा फोकस नहीं होगा। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ कंपनी गेट्स इम्प्रूव व्हेन कंपनी इज एबल टू गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव। और जब हमें क्या करना है, जब हमें कंपनी को उसकी पोजीशन इम्प्रूव करनी है तो कैसे होगी? हमें चाहिए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। अब सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? हमें एक कंपटीशन में ये मान लो हम एक कंपटीशन में किसी बिजनेस में, और हमें चाहिए क्या? सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। अब ये कैसे आएगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप से। चलो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल देता हूँ, एप्पल। तो ये इसके पास है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इसके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और कॉस्ट लीडरशिप। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एप्पल के पास है क्योंकि वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा है। उसके ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। राइट। अब सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉस्ट लीडरशिप में देखें तो कॉस्ट लीडरशिप में किसके पास है? रेडमी जैसे फ़ोन बनाता है जितनी कॉस्ट में और कोई नहीं बनाता। सैमसंग के देख लो आप, उसमें आपको 20,000 का फ़ोन मिलेगा, बट वही रेडमी में आपको 10,000, 15, 12 ऐसी इतने की रेंज में मिल जाएगा। फीचर सेम होते हैं, कैमरा भी सेम होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, बट यहाँ पे रेडमी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, ये टेक्निक है। अब इनकी जो पोजीशन है और कंपनी की पोजीशन है ये इम्प्रूव हो रही है
क्योंकि इन्होंने ये टेक्निक यूज़ करी। तो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल गया इनको, कैसे यूज़ करके, एक ने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यूज़ किया, एक ने कॉस्ट लीडरशिप यूज़ करी। अब स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी का मीन्स सेट ऑफ एक्शंस, हम कौन कौन से एक्शंस लेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी होती है जो विच मैनेजर वुड अंडरटेक टू इंक्रीज द कंपनीज परफॉर्मेंस, जो मैनेजर लेता है कि इम्प्रूव हो जाए कंपनी की परफॉर्मेंस। इन सिंपल लैंग्वेज स्ट्रैटेजी मीन्स प्लान्स, नॉर्मली जो हम प्लान करते हैं जो हम एग्जीक्यूट नहीं करते, हमारे लिए वही प्लान होता है जो हम एग्जीक्यूट नहीं करते। एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, जिसकी सेल्स है प्रोडक्ट ए की 60 लाख, ए और बी बता रहा हूँ मैं, और ए पहले ए बताऊँगा फिर बी बताऊँगा। सेल्स है 60 35, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 35 25, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट, अगर 60 में से ए की बात कर रहा हूँ, 60 में से 35 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। नॉर्मली कैलकुलेशन की ओवरहेड हमारा 5 लाख का, नेट प्रॉफिट हमारा 20 लाख का, और बी में हमारे प्रोडक्ट में लॉस आ रहा है 2 लाख रुपए का। ठीक है, ये एग्जांपल था। कंपनी सेल टू प्रोडक्ट डिटेल बोथ एज फॉलोज। तो एडवाइस करो, अभी एग्जांपल के बेस पे हमें बताना है। एडवाइस करना है मैनेजमेंट को रिगार्डिंग प्रोडक्ट बी, वेदर टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू एज फॉलोज, TCM और SCM। अभी हमने पढ़ा था, मतलब कि पहली वाली वीडियो में देखा होगा। अगर TCM क्या करता है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मॉनिटरिंग को सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करता है। अगर इस हिसाब से देखें तो जिसमें लॉस आ रहा है प्रोडक्ट बी में लॉस आ रहा है और ए में प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रोडक्ट बी में TCM के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बी को डिसकंटिन्यू कर देगा, भैया हम नहीं बेचेंगे, हमारा लॉस आ रहा है। बट अगर हम SCM के अकॉर्डिंग देखें तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर दोनों देखता है। अब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखता है तो कंसीडर करेगा, भैया अगर मैं इसको बंद कर दूंगा, डिसकंटिन्यू कर दूंगा, तो ए पे क्या इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो ए पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका इम्पैक्ट को कंसीडर करके अगर वो देखेगा बंद करने में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कंटिन्यू करने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। अगर सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन 1 है, अगर कंपनी फॉलो करती है TCM तो स्टॉप कर देगी प्रोड्यूसिंग सेलिंग प्रोडक्ट बिजनेस, उसको लॉस हो रहा है 2 लाख रुपये का। ठीक है, आंसर में भी यही लिखा है। पहले से थोड़ा सा पहले आंसर में क्या लिखा है, मतलब कि एक्सप्लेन करा हुआ है। प्लीज नोट दैट वी हैव अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ओवरहेड बोथ आर वेरिएबल कॉस्ट एंड कंपनी डू नॉट एनी फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये इन्होंने अज्यूम करा है, इनके पास कोई दोनों ही वेरिएबल कॉस्ट है, जो मैंने एक्सपेंसेस बताए थे वो वेरिएबल कॉस्ट है, और ये क्या नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये मतलब एजम्पशन है जो ICA ने ली है। ठीक है, अब सिचुएशन 1 में अगर हम TCM अप्लाई करते हैं तो वो डिसकंटिन्यू कर देगा प्रोडक्ट बी को। अगर सिचुएशन 2 में अगर हम SCM अप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा, वो स्टॉप करने से पहले वो देखेगा, वो कंसीडर करेगा इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, जो अभी बोला था वैसे ही सेम ही है। सपोज इट एज्यूम दैट द कंपनी तो वुड फॉल बाय, अगर मान लो अगर उसे बंद करने से तो क्या हो रहा है, अगर वो प्रोडक्ट बी को बंद कर रहा है तो उसकी सेल क्या हो जाएगी, 25% से कम हो जाएगी। अब 25% से कम हो जाएगी, उसका प्रॉफिट 2 लाख है, अब मान लो यहाँ पे 60 लाख है, और 60 लाख है, इतनी मेरा मैं कैलकुलेटर कहूँ क्या, 60 लाख का 25% करूँ तो मेरा 15 लाख आता है, यहाँ पे 2 लाख का लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली मेरा कितने का नेट लॉस होगा, 13 का, और अभी कितने का हो रहा है, 2 का। तो इससे अच्छा तो मैं करूँगी ना, कंटिन्यू करूँ। चलो आंसर देखते हैं। इट मीन्स कंपनी विल लूज 5 लाख रुपीज़, 20 नेट प्रॉफिट का, सेल्स डाउन बाय 25%। ठीक है, हाँ, सेल्स 25% से कम हो जाएगी तो प्रॉफिट भी 25, तो अल्टीमेटली मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट का 25% करता हूँ, 5 लाख रुपए आएंगे। 5 लाख रुपए मेरे को और लॉस होगा, और मैं बंद कर दूंगा, मेरे को 5 लाख लॉस होगा, बट वो 2 नहीं होगा, तो अल्टीमेटली 3 का लॉस हो रहा है। अगर मैं कंटिन्यू रखूँगा तो सिर्फ 2 का लॉस हो रहा है, तो इससे अच्छा कंटिन्यू रखो, 2 का लॉस होगा। तो इफ़ द कंपनी स्टॉप प्रोडक्ट बी तो कंपनी शेल बी 20 लाख माइनस 5 लाख, 15 लाख का रेवेन्यू होगा, और कंपनी कंटिन्यू करती है प्रोडक्ट दैन इट शुड बी 18 लाख। अगर कंपनी स्टॉप कर देती है प्रोडक्ट बी को तो टोटल प्रॉफिट
टोटल प्रॉफिट ऑफ द, अच्छा टोटल प्रॉफिट, अच्छा टोटल प्रॉफिट 20 का प्रॉफिट यहाँ था, 2 का प्रॉफिट यहाँ था, तो अल्टीमेटली 2 का लॉस यहाँ था, तो 18 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट 18 लाख हो जाएगा। और अगर कंटिन्यू करती है प्रोडक्ट बी को तो उसका प्रॉफिट 18 होगा। कंटिन्यू नहीं करती तो 15 होगा। तो सो द डिसीजन कंटिन्यू तो प्रोडक्ट बी सिंस इट इनकर लॉसेस। सो डिसीजन अंडर SCM विल बी, डिसीजन क्या होगा SCM के अंदर, कंटिन्यू करेगा प्रोड्यूस प्रोडक्ट बी इवन इज इट इनकर लॉसेस, भले ही वो लॉस इनकर कर रहा है बट वो प्रोड्यूस करेगा अल्टीमेटली। एक मिनट में कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें देख लेता हूँ फिर मैं समझा। अगर कंपनी का वो लूज कर रहा है 5 लाख ऑन प्रोडक्ट ए, इफ स्टॉप प्रोड्यूसिंग बी, 20 लाख इंटू 20% 5 लाख, सो अकॉर्डिंग टू SCM अगर कंपनी स्टॉप कर दीजिए प्रोड्यूसिंग बी, द टोटल कॉस्ट वुड बी 20 लाख माइनस 5 लाख, 20 लाख हो रहा है। हाँ ठीक है, पहले 20 लाख का प्रॉफिट था, मैं 20 लाख इंटू 25% से कम हो जाएगा, 5 लाख ही हो गया। 15 का मेरा कितना होगा, सिर्फ प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अभी मेरे को कितना हो रहा है, 18 का नेट प्रॉफिट। तो इससे अच्छा चलने दो, कोई बात नहीं। अब एग्जाम्पल 2 पे आते हैं हम। एग्जाम्पल 2 पे तो आपने स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट समझ लिया क्या था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या पता भूल गया इस एग्जाम्पल के चक्कर में, तो मैं बताता हूँ। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में ये था, आप टेक्निक्स लगाओगे किसकी, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स लगाओगे, जिससे क्या होगी, कंपनी की पोजीशन इंप्रूव होगी। और इम्प्रूव कैसे होगी, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा टेक्निक्स लगा के, जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसे एप्पल का एग्जांपल दिया था, कॉस्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लगाता है, और रेडमी का दिया था कॉस्ट लीडरशिप लगाता है। और इम्प्रूव कैसे होगी, कॉस्ट को कंट्रोल करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। कॉस्ट को कंट्रोल करेगा और रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एक कंपनी यूज़ करती है मशीन प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट, एक मशीन यूज़ करती है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। सम टाइम मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है मशीन, तो बैठ के काहे पढ़ता, इसीलिए तो ऊपर कराओ इतना, खड़े होकर पढ़ो, निहुर के पढ़ा, कमर टेढ़ी हो जाएगी। दिस प्रोडक्ट स्टॉप, एडवाइस कंपनी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू TCM एंड TQ। एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट, मशीन के थ्रू प्रोडक्ट करती है, मशीन ख़राब हो जाती है कभी कभी, प्रोडक्शन जिसकी वजह से प्रोडक्शन स्टॉप, मशीन ही ख़राब हो जाएगी, प्रोड्यूस कहाँ से होगा। तो हाँ, एग्जाम्पल 2 था, कंपनी क्या मशीन बना रही है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, मशीन के थ्रू मशीन ख़राब हो जाती है तो प्रोडक्शन रुक जाता है। तो एडवाइस करो, कंपनी को एडवाइस करो ऑन किस पे, ऑन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे। अब ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है मैं बताता हूँ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऐसा है जैसे बाइक की सर्विस, आपको बाइक ख़राब होने से पहले सर्विस करवानी है, क्योंकि बाइक की सर्विस आपको टाइम टू टाइम करवानी चाहिए। अगर आप उस टाइम नहीं करवाओगे तो ये 100% है वो ख़राब होगी। तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पहले ही प्रिवेंट कर लो ख़राब होने से पहले, अकॉर्डिंग टू TCM। और TCM में बताना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब इसका आंसर क्या है, अगर हम TCM फॉलो करें, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक फॉलो करेंगे, तो वो बोलता है कि भैया जब ख़राब हो तभी करना, जब ख़राब हो तभी खर्चा करना, क्योंकि तुम्हें तो कॉस्ट रिडक्शन करनी है, कॉस्ट कंट्रोल नहीं करना तुम्हें। तो TCM देन इट विल नॉट कैरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करेगा। सो इफ द मशीन सिंस TCM इज अ रिएक्टिव अप्रोच एंड फोकस ऑन कॉस्ट सेविंग, सिर्फ कॉस्ट सेविंग पे फोकस करता है, और ये रिएक्टिव अप्रोच है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था लिमिटेशन में, है ना, रिएक्टिव अप्रोच थी। तो ये रिएक्टिव अप्रोच है, क्योंकि जब ख़राब होगी बाइक तभी जाएगा बनवाने, वैसे तो जाएगा नहीं। तो अगर हम SCM फॉलो करेंगे तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा लो। इट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डन देन द कंपनी इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ दिस मशीन, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ख़राब हुई नहीं, तो उससे पहले ही एक्स्ट्रा कॉस्ट करना पड़ रहा है। एंड इफ
अगर मेंटेनेंस नहीं करेगा तो लूज सम सेल्स, अगर वो नहीं करेगा, जब वो ख़राब हो जाती है मशीन तब बनाता है। अब जब ख़राब हो गई तब बनवाते हैं, वहाँ पे सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा उस टाइम सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो सेल्स भी कम होगी क्योंकि तो ज़ीरो प्रोडक्शन होगा उस टाइम ब्रेकडाउन में, तो सेल्स कम हो जाएगी, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस अल्टीमेटली क्या हो गया, कॉस्ट मोर देन द प्रॉफिट, कॉस्ट इज मोर देन द प्रॉफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू लेस सेल्स। देन अकॉर्डिंग टू SCM कंपनी शुड नॉट कैरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी शुड नॉट कैरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बट बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन ऑल्सो कंसिडर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, एग्जाम्पल लेस सेल में लीड टू लेस मार्केट शेयर्स। अब देखो, अब ये कह रहा है तुम्हें, चलो तुमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाया, एक्स्ट्रा कॉस्ट आई तुम्हारी, मान लो तुम्हारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे और तुम्हारी सेल्स इतनी नहीं हो रही, तो उसके हिसाब से तुम बोलेगे नहीं करवानी चाहिए। तुम्हारी सेल्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाई, तुम्हारी सेल्स उतनी है जितनी तुम नहीं करवाते तो भी है, तो इससे अच्छा नहीं करवाते। बट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपको बाकी चीज़ें भी कंसीडर करनी है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी देखने पड़ेंगे। तुम्हारा लेस सेल हो गई, ठीक है, तो इम्पैक्ट हम लेस सेल कम होने की वजह से तुम्हारा क्या होगा, सेल कम होने की वजह से क्या होगा, मार्केट शेयर इम्पैक्ट हो जाएगा तुम्हारा एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर, तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3, एक टेलीकॉम कंपनी है जो इनकर कर रही है बहुत सारे लॉस इनकर कर रही है। सम ऑफ द कस्टमर सर्विस सेंटर एडवाइज द कंपनी टू क्लोज द सर्विस सेंटर, यह भी हमने देखा था। अगर उसका इम्पैक्ट उस पर आ रहा है तो क्लोज कर दो। ऐसी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट बोलेगा भैया क्लोज कर दो क्योंकि लॉस कर रहा है, बट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोलेगा भैया हमें पहले देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या आता है प्रॉफिट पे, तो वो क्लोज करेगा। तो कंपनी फॉलो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टू कंसीडर द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर ऑल्सो, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखेगा। क्लोजिंग दिस सेंटर में ओवर क्राउडिंग एट अदर सेंटर एंड लॉन्गर वेटिंग टाइम, अगर उसको बंद कर देता है दूसरे वाले सेंटर पे चले जाएंगे। अब दूसरे वाले सेंटर पे चले जाएगा, वहाँ पे ओवर क्राउड हो जाएगा, कस्टमर को मैनेज नहीं कर पाएगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा तो कंपनी की इमेज बेकार हो जाएगी। तो ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है। तो ओवर क्राउडिंग में लूज एम्प्लॉय अनहैप्पी डिससेटिस्फाइड, और ओवर क्राउडिंग तो कोरोना में तो ओवर क्राउडिंग चाहिए नहीं, तो ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखेगा। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट TCM देखेगा, कॉस्ट वाली तो वो तो बंद करवा देगा। तो यहाँ पे हमारा 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 3 एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।